हेलो बच्चों, कैसे हो फिर से ठीक हो। आई होप एवरीवन इज फाइन, फिट, जबरदस्त, जिंदाबाद। और वीडियोस आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं। अब ये नया वीडियो आ रहा है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, जस्ट 15-20 मिनट का ही होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। बोर्ड्स के लिए तो सबसे ज़्यादा बच्चों, और एंट्रेंस में भी आप अगर थोड़ा महारथी हासिल करना चाहते हैं तो ये ध्यान में रखें, इस चीज़ के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है। कोई ना पेपर में तो आएगा ही, ये एकदम रेडी रहे बच्चों। तो आज के हम लोग टॉपिक्स क्या वो देखते हैं बच्चों। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरा क्लैरिटी आए, और BWD को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए, टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, एप्लीकेशंस, कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनिटी। आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के ऊपर मतलब डिस्कस करेंगे विद रेस्पेक्ट टू देयर सीरीज सेक्शंस, ठीक है। तो सीरीज में हम लोग आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है सर? बच्चों ये देखो, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है ना, दिस इज अ सीरीज अरेंज्ड in terms of SRP। ये बहुत डेंजरस पॉइंट है, इन टर्म्स ऑफ SRP। सर SRP के हिसाब से ही इस सीरीज को कैसे ऐसा क्यों बनाया गया? देखो बच्चों, छोटा चीज होती है, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। बहुत बच्चों को बेसिक्स चीजें क्लियर नहीं होती, और हर बच्चे एक्सेप्शन भगते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। देखो, SRP का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। फिर से बता दो बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने बताया कि मेजॉरिटी ये सीरीज इज अरेंज इन टर्म्स ऑफ SRP। पहले बात, किसको अरेंज करते हैं सर? एलिमेंट्स कर सकते हैं, मतलब इन अदर वर्ड्स बेसिकली मेटल्स, आयंस एंड इवन वाटर। पानी को भी अरेंज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, पूरा क्लियर? ओके। अगर ये क्लियर है तो मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछता हूं कि सर, अगर आप पेज नंबर 71, मैं बताता हूं बहुत सारे NCERT वालों को, मुझे तो अपना पेज नंबर भी याद होता है, ठीक है। तो देखिए, पेज नंबर 71 के अगर NCERT पे खोले, मैं जिस बुक से बिलोंग करता हूँ, जो मतलब मुझे दिया गया था मैं जब पढ़ता था, तो NCERT के पेज नंबर 71 पे एक टेबल सा है। वो बड़ा सा टेबल है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेकिन उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। उस सीरीज को ऊपर देखते ही आपको कुछ पॉइंट्स मिले, कुछ कंसेप्ट्स वगैरह मिलेंगे। ये क्या कॉन्सेप्ट्स है सर? देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, इशू क्या है, जब आप अरेंज करते हो एलिमेंट्स को, कुछ पॉइंट्स वहां पर लिखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सीरीज इज बेस्ड ऑन एक्वस सॉल्यूशंस। मतलब जो भी आयंस के या जो भी मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल्स लिखे गए हैं, वैल्यूज, वो पूरा का पूरा एक्वस सॉल्यूशंस के ऊपर है। कोई गैसियस फेज नहीं, कोई दूसरा फेज नहीं। इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर एक्वस सॉल्यूशंस। तो सारे के सारे आयंस आपके जो होंगे वो एक्वस सॉल्यूशंस बेस्ड होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, कंसेंट्रेशन 1 मोलर लेके किया गया है। तीसरा, टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन पे वैल्यू के ऊपर आधारित करके ये लोगों ने सिलेक्शन किया है, और बहुत सारे एलिमेंट्स को इसे जोड़ दी। अब उस सीरीज से आता क्या है क्वेश्चंस, कि कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन अच्छा ऑक्सीडेशन करेगा, कौन सा रिएक्शन हो सकता है, किस चीज़ को कहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। यही 2-3 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो series is based on aqueous solutions. These are the 3 base points, and third one based on RP values. ये कुछ important points जो कि नोट के तरफ से मैंने आपको दे दी, ठीक है। चलिए, अब ये तो मेन पॉइंट हो गए, लेकिन क्वेश्चन एक दिमाग में हम लोग का छूट जाता है, सर वाई RP और वो भी वाई SRP, रिडक्शन पोटेंशियल ही हम लोग क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको नया स्लाइड पे लेके जाता हूं और उसको पूरा क्लैरिटी से दिखाता हूं कि कैसे आपका SRP वगैरह आप लोग डिस्कस करेंगे इस चीज को। देखो बेटा, SRP जब हम लोग बोलते हैं, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और अगर आप ध्यान से कुछ चीजों को और करो, तो कोई भी एक एलिमेंट, स्पेसिफिकली एक मेटल, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेटल के लिए पढ़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल्स के लिए नहीं पढ़ते, फिर भी कम होती है। कोई भी एक मेटल, कोई भी फेज हो,
मान लीजिए कोई भी एक एक्वस फेज हो, कुछ भी फेज में ले लेता हूँ, वहां से वो इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है या इलेक्ट्रॉन उस आयन को गेन करना इजी है? ये हो गया है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर हम लोग कोई भी एक मेटल है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, मीन्स ऑक्सीडेशन इज वेरी इजी टू डू और रिडक्शन इज वेरी इजी टू डू। अभी इस क्वेश्चन का, और ये सब चीज आपकी बुक्स वगैरह में नहीं है, आपको कंसेप्ट देने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप कोई भी एक मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? इसका अर्थ बहुत ही सिंपल है, मीन्स यू आर गोइंग फॉर ऑक्सीडेशन एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड, energy is required to break the attraction, between metal and electron। मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनके साथ जो अट्रैक्शन वगैरह होगा, मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनके साथ जो अट्रैक्शन वगैरह होगा, उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। और इसी एनर्जी को हम लोग फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ते हैं, ये एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाहते हो, कोई भी एक मेटल एलिमेंट या कोई दूसरा एलिमेंट से, आपको हमेशा क्या सप्लाई करना पड़ेगा? आयोनाइजेशन एनर्जी। नाउ टेक्निकली, नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस इफ यू चेक हियर you have to accept electrons. This is rather easy क्योंकि एक आयन एक्सेप्ट करना इजी होती है, and this energy is called as electron gain enthalpy। electron gain enthalpy, जिसको हम लोग डेल्टा एच जी से भी पुकारते हैं, इसको हमेशा हम लोग डेल्टा एच आई डिनोट करते हैं। तो देखा गया है कि किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, और आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब आपको सप्लाई करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज द एनर्जी, आपको एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन अपना निकाल सकते हो। तो कैन यू टेल मी, खर्चा करके इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है या एनर्जी रिलीज करना तुम्हारे लिए बेटर कंडीशन है? ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज करना तुम्हारे लिए बेटर कंडीशन है बच्चों। दैट इज द रीजन व्हाई वी प्रीफर रिडक्शन पोटेंशियल्स। इज इट क्लियर? क्यों रिडक्शन बेटर है? क्योंकि रिडक्शन के केस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन मेटल्स के केस में आयनाइजेशन, अगर आप ऑक्सीडेशन करना चाहते हो तो ऑक्सीडेशन के केस में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? ज़्यादा कुछ नहीं, वी हैव टू ऐड द एनर्जी और सप्लाई द एनर्जी, तब जाके आपका ये काम बन सकता है। क्लियर? तो चीज़ों को नोट कर ले आराम से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। हो गया? नोट कर लिया? चलो अभी हम लोग इसका एप्लीकेशंस देखते हैं। So let's see about the applications of the electrochemical series। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, तो आप कैसे करेंगे? ये भी तो इंपॉर्टेंट हो गया ना बच्चा, कैसे करेंगे? तो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। मतलब आपको पेपर में ये पूछा जाएगा, व्हिच वन इज मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब बहुत सारी चीज पूछते जाते हैं। कौन सा मेटल को स्टोर किया जाता है, कौन सा रिएक्शन फीजिबल है, मतलब स्पॉन्टेनियस है या नहीं, क्या इस रिएक्शन को आप भविष्य में प्रेडिक्ट कर सकते हो ये रिएक्शन होगा या नहीं। ऐसे चीज़ों के लिए आपको इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन बहुत अनिवार्य है, आपको चाहिए। तो इस पॉइंट में आपको क्या करना है मैं दिखा देता हूँ। आप करोगे क्या, एक सिंपल से शॉर्टकट याद रख लो, ROR, बस इतना याद रख लो, दिमाग में फिट कर लो। ये RRR मूवी तो नहीं है बेटा, नहीं तो मैं कुछ बताता, ये पुष्पा, RR और वो साउथ इंडियन के टॉप मूवीज है उसके ऊपर आधारित नहीं है बेटा। ROR, नाउ व्हाट इज ROR? पहला R किस चीज को डिनाई करता है? ये आपको बताता है दिस इज नथिंग बट रिडक्शन पोटेंशियल। पहला चीज आपको क्या बताएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। देखो ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है, ट्रिक है लेकिन इंपॉर्टेंट इन इजी वाला।
ये है, इसके बीच में एक मैं बार खींच देता हूं। जो O है वो लेफ्ट हैंड साइड होगा, जो R है वो राइट हैंड साइड होगा। मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, एंड जो R होंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे राइट हैंड साइड में होंगे। आपको ये देखना है। इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन इज क्लियर टू दिस पॉइंट? सो ये आपका ROR है। ये O जो होगा, R तो पहला वाला R कौन सा है? रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि हमारे पूरा चीज हमको रिडक्शन पोटेंशियल में निकालना पड़ेगा। एंड जो O है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। R जो है रिडक्शन वाला एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट जो भी बोलो, वो आपके राइट हैंड साइड में रहेंगे। इतना क्लियर है? दिमाग में फिट कर लो। अभी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, पहले फिट कर लो। चीज़ों को फिट करना सीखे बच्चों। चीज़ों को जितना फिट करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, कर लिया? चलो अभी कुछ दो पॉइंट्स निकालते हैं। जैसे जो सीरीज है उसमें मैं मान लेता हूँ कि एक एलिमेंट है लिथियम प्लस, ये इलेक्ट्रॉन अपना एक्सेप्ट करके लिथियम बनाता है बेटा, और इसकी जो E0 Rp है, इसकी वैल्यू लगभग -3.05 वोल्ट के करीब है। देखो ये बेटा मेरे को याद है, हर चीज को तुमको याद नहीं करना है। कुछ 3-4 एलिमेंट्स याद करो, ठीक है? टॉप, मिडिल, लास्ट वाला, और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट मैं यहाँ हाइड्रोजन भी लिख लेता हूँ। H+ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस, मैं यहाँ हाफ लिख लेता हूँ। इसकी E0 Rp की वैल्यू 0 वोल्ट। ये स्टैंडर्ड है बेटा, हमेशा डिसाइड किसके ऊपर होता है? हाइड्रोजन गैस पे। फिर फ्लोरीन आ गया लास्ट में, ये इलेक्ट्रॉन्स लेता है और क्या बन जाता है बच्चों? 2F- बन जाता है। तो E0 Rp जो होगी इसकी वैल्यू लगभग क्या हो जाएंगे? +2.87 वोल्ट। पहले इस तीनों रिएक्शंस को लिख लो बच्चों और आराम से दिमाग में फिट कर लो ये तीनों रिएक्शन। मैं आपको इसका अभी एक्सप्लेनेशन देता हूं। अभी इस चीज का मैं एक्सप्लेनेशन तुरंत अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन देना शुरू करूंगा। ठीक है, बन गया? चलो अभी पहला वाला मैंने आपको क्या बताया था? R। पहला R क्या है? आपको वैल्यूज किसके हिसाब से मैनेज करना है? वैल्यूज किसके हिसाब से मैनेज करना है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो ROR में पहला क्या है? R। इज इट क्लियर? अब इन सब में देखिए सबसे बेस्ट ये सारे क्या होंगे? ये सारे क्या होंगे बच्चों? ये लेफ्ट हैंड साइड है, मैंने बार खींचा था, याद है? जैसे खींचे तो ये आपका बार खींचा था। लेफ्ट हैंड वाले जो सिस्टम्स होंगे वो क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और राइट हैंड वाले सिस्टम्स क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्या सारे बच्चों को क्लियर हुआ? एक एक पॉइंट करके क्लियर कर रहा हूं, देख लो। क्लियर है? हो गया? चलो अभी हम लोगों ने तीनों आयंस लिख ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। राइट हैंड साइड पे कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। अभी अपन को ये पकड़ना है कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ बहुत सारे केसेस हैं, बीच वाला तो होगा नहीं, इसको तो हम लोग नहीं पकड़ सकते क्योंकि बीच में है। अब आपके पास लिथियम प्लस है, लिथियम है, F- है और F2 है, एंड फिर आपको पूछा गया कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे केसेस में अब क्या आंसर दोगे? ये बहुत दिक्कत हो जाती है बेटा। इसमें आपको बहुत टफ से टफ लेवल क्वेश्चंस मैंने एक चुटकी में यहाँ पर संभाल दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ जो F2 है, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ जो F2 है मैंने आपको क्या बताया था? लेफ्ट हैंड साइड पे OA होंगे और राइट हैंड साइड पे आपके RA के वैल्यूज होंगे। सो सबसे ज्यादा रिडक्शन किसमें चल रहा है? सबसे ज्यादा रिडक्शन किसमें चल रहा है? प्लस वैल्यू या माइनस वैल्यू? ऑब्वियसली प्लस वैल्यू ज्यादा रिडक्शन करेगा। तो किस रिएक्शन को रिडक्शन होने का ज्यादा मन है? ये रिएक्शन को रिडक्शन करना ज्यादा मन है, मींस दिस विल बी द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला पॉइंट दिस इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अपना रिडक्शन करने के लिए बहुत इच्छा करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। लॉजिक भी समझते जाओ, जिसका ज्यादा रिडक्शन करने का इच्छा या पॉजिटिव वैल्यू होती है उसकी SRP की वैल्यू, वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है। जिसकी ज्यादा SOP की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी, मतलब या रिडक्शन एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कुछ भी बोलो आप, रिडक्टेंट कुछ भी बोलो वोल्ट, उसका टेंडेंसी ज्यादा होता है। क्लियर? पक्का? अगर ये क्लियर हुआ तो हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने क्या बोला कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके OA हैं और राइट हैंड साइड में आपके RA हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जिसका सबसे ज्यादा मतलब आपका जिसका सबसे ज्यादा आपका रिडक्शन एजेंट होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होंगे, उसके हिसाब से ज्यादा आपके बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ये पूरा क्लियर है बच्चों? क्लियर है पूरा? पक्का क्लियर? ओके। तो अगर ये बेस्ट है तो ऑब्वियसली ये वाला क्या होगा?
This will be worst oxidizing agent. This will be the worst oxidizing agent. Is it clear first point? First point clear है बच्चों कि यहां पर ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो ये वाला वर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करने का मन ही नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अगर ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका जो आरए होगा उसका नेचर उल्टा होगा। दिस इज द वर्स्ट, इट इज द वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज द वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऊपर वाला इट इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान दें, लाइन को याद रखें, लेफ्ट हैंड साइड OS, राइट हैंड साइड RS, ओनली इन टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर सारे के सारे क्या हो जाए, RPs हो जाए। पूरा क्लियर है बच्चों? पक्का पक्का पूरा क्लियर? चलो लिख लो आराम से, पूरा क्लियर लिख लीजिए। टेंशन ना लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा आपका? लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड राइट हैंड साइड क्या होंगे आपके? रिड्यूसिंग एजेंट्स। चलो हो गया पक्का? ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशंस और भी देते हैं। मैं एक काम करता हूँ आपको एक सिंपल से एग्जांपल के तौर पे, या एक काम करता हूँ मैं प्रैक्टिकल बात बता देता हूँ अभी। अच्छा, एप्लीकेशंस का नंबर 1 फर्स्ट एप्लीकेशन अभी तो हम लोगों ने कर लिया है, डिसीजन। फर्स्ट वन इज डिसीजन ऑफ बेस्ट एंड वर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये पहला वाला पॉइंट हम लोगों ने ये क्लियर कर लिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या होंगे? OA एंड राइट हैंड साइड वाले क्या होंगे? RA, अगर RP के वैल्यू में आपने अरेंज किया। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है बच्चों, दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। सो नाउ बिलो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे, ओके, जितने भी एलिमेंट्स बिलो हाइड्रोजन है उनके SRPs पॉजिटिव होते हैं और SOPs नेगेटिव होते हैं। चेक करके देखो, हाइड्रोजन के नीचे सारे के सारे SRPs पॉजिटिव है। अगर SRP पॉजिटिव है तो उनके SOPs क्या होंगे? नेगेटिव। ऊपर क्या होगा? SRPs नेगेटिव है लेकिन SOPs पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पर SRPs पॉजिटिव, SOP नेगेटिव। अबव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर SOP के वैल्यू नेगेटिव होंगे, सॉरी पॉजिटिव होंगे, एंड SRP के वैल्यूज आपके नेगेटिव होते जाएंगे। ये क्लियर है? ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा, मेटल्स प्लेस्ड अबव in the electrochemical series, in the electrochemical series, ये बहुत important point है। electrochemical series can displace other metals, can displace other metals below them। ठीक है, उसके नीचे वाले जो होंगे उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे ये चीज हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? क्लास 10th में पढ़ा था, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, याद है? पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये था। हाइड्रोजन के नीचे कॉपर वगैरह थे। हम लोग सब वही चीज़ अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थोड़ा लॉजिकली से देखो, जो मेटल्स अबव द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है वो नीचे वालों को बहुत आराम से डिस्प्लेस कर सकते हैं, बहुत ही आराम से डिस्प्लेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? पक्का? तो ये भी तीसरा पॉइंट लिख लीजिए बच्चों। चौथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर स्पॉन्टेनिटी कंडीशंस, for spontaneity, the reactions must have E0 cell to be positive। इसका एक क्वेश्चन के तौर पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको दिया गया है कि लेट अस अज्यूम अ सिचुएशन कि पेपर में आपको एक दिया गया है कि E0 जिंक +2 से जिंक की वैल्यू आपको -0.76 वोल्ट दी गई और E0 कॉपर 2+ से कॉपर की वैल्यू +0.34 वोल्ट की दी गई।
दोनों का वैल्यू आपको मिल चुका है। अब आपके पास प्रश्न ये है कि कैन आई स्टोर जिंक, कैन आई स्टोर copper sulfate solution in a zinc pot। ठीक है, कैन आई स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पॉट। तो आप क्वेश्चन को पहले आराम से लिख लो। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड वगैरह में तो कॉमन से आते ही रहते हैं, एंट्रेंस में तो बाप रे बाप बहुत सारा, ये सब एंट्रेंस में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए स्पेसिफिसिटी हम लोग को पढ़ना पड़ता है। एंट्रेंस में हर चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन बोर्ड्स में क्या है, एक टेक्निकलिटी रहते हैं, हर चीज हर क्वेश्चन हम लोग वैसे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेटा लिख लिया होगा बच्चों अभी। अब इसको सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि अगर लेट अस अज्यूम, वी हैव टू अज्यूम कि इफ वी कैन स्टोर, then there must be no reactions, then there must be no reaction। मतलब अगर आप स्टोर करना चाहते हो, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप जिंक के पॉट में कॉपर सल्फेट को स्टोर करना चाहते हो तो उन दोनों के बीच रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर रिएक्शन हो गया तो वो कुछ भी बना देगा, पिघल जाएगा। सख्त लौंडा का जैसा तो है नहीं, वो तो आराम से पिघल जाएगा अगर रिएक्शन होना शुरू कर दे। तो हम लोग को वो बचाना पड़ेगा। कैसे देखते हैं अभी। नाउ लेट अस assume that zinc reacts with copper sulfate, takes place, ये reaction takes place। ठीक है, let us assume that zinc और copper sulfate का जो reaction वो हो सकती है। अगर हुआ तो क्या होगा, zinc plus copper sulfate will form zinc sulfate and copper, ये तो पक्का होगा। अब इस पे ध्यान से थोड़ा देखें कि यहाँ पर जिंक के ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ +2 है, यहाँ कॉपर के +2 है बच्चों, और इधर थोड़ा रब कर देता हूँ, इसे आराम से ले लेता हूँ। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट zinc and copper sulfate reacts। ठीक है, अगर रिएक्शन हो गया तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पर कॉपर का चार्ज +2 है, यहाँ जिंक की 0 है, यहाँ कॉपर की 0 वैल्यू है। अब 0 से जिंक 2+ जा रहा है, इसका मतलब ये है आपका ऑक्सीडेशन, और +2 से 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है आपका रिडक्शन। मतलब अगर रिएक्शन हुआ तो जिंक एनोड बनेगा और कॉपर कैथोड बनेगा। तो इसका मतलब वी हैव टू अज्यूम कि जिंक बिकम्स द एनोड, तो जिंक आपका एनोड बन जाएगा एंड द कॉपर सेक्शन विल बिकम द कैथोड सेक्शन अगर रिएक्शन हुआ। अगर ये सत्य है तो इसके इनोड सेल निकाल के देखते हैं। तो इनोड सेल कैसे निकाल देते हैं बच्चों, इनोड सेल इज इनोड ओपी फॉर द एनोड प्लस इनोड आरपी फॉर द कैथोड। याद है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ओपी एनोड का क्या है, अभी वैल्यूज देखते हैं बच्चों। एनोड कौन हो गया, जिंक हो गया ना बेटा। तो जिंक में उसकी वैल्यू कितनी हो गई, -0.76। तो इसकी आरपी -0.76 है, तो उसकी ओपी की वैल्यू 0.76 हो गया। फिर कैथोड, ये तो आरपी दी गई है बेटा, ये भी आरपी ही दी गई थी। इसका अगर ओपी बना लो तो क्या बन जाता है, जिंक से जिंक की 2+ बन जाएंगे, जो कि वैल्यू आपका +0.76 वोल्ट, अभी जो मैंने लिखा। ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है बेटा, कितनी, 0.34 वोल्ट। तो यहाँ मैं 0.34 लिख लेता हूँ। अगर लिख लेता हूँ इसको तो आपको दोनों को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, 1.1 वोल्ट। ठीक है, ये आपको 1.1 वोल्ट मिल गया। अगर 1.1 वोल्ट मिला मतलब क्या, इनोड सेल इज ग्रेटर देन 0। अगर इनोड सेल इज ग्रेटर देन 0 मतलब डेल्टा G नॉट इज लेस देन 0, मींस द रिएक्शन विल टेक प्लेस। इसका मतलब रिएक्शन टेक्स प्लेस। और अगर रिएक्शन हुआ, क्या हम उसको स्टोर कर सकते हैं, नो, हम लोग इसको स्टोर नहीं कर सकते। क्यों स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट होगा। और रिएक्शन क्यों कंप्लीट होगा, क्योंकि इसकी इनोड सेल की वैल्यू
पॉजिटिव है, इसकी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव है। क्लियर? पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? तो आई होप सारे बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का टॉपिक क्लियर होगा। अगले क्लास से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट करेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। जल्द से जल्द ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाला हो, साइड बाय साइड काइनेटिक्स भी चलेगा, टेंशन ना लीजिए। तब तक डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।